नमस्कार। तो आइए आज एकलव्य का अंगूठा के अगले अध्याय में चलते हैं। पिछले अध्याय में मैंने बताया था कि एकलव्य अभ्यास कर रहा होता है और जब अभ्यास उच्च कोटि का हो तो पारंगत भी उच्च कोटि का ही होता है। कहते हैं यदि यज्ञ में हवन उच्च कोटि का हो तो यज्ञ की पूर्णाहुति भी उच्च कोटि की ही होती है। तो एकलव्य धीरे धीरे धनुर्विद्या के अलग अलग सोपानों पे चढ़ता गया था। समय के साथ ही अब वो निपुणतर हो चला था। समय के साथ ही अब वो निपुणतर हो चला था। कठिन अभ्यास से विद्या शिखर को छू चला था। कठिन अभ्यास से विद्या शिखर को छू चला था। एकलव्य सफलता के अलग अलग सोपानों पे चढ़ता जा रहा था। अब तो हर रोज वो धनुबाण से अठ खेलियां करता। अब तो हर रोज वो धनुबाण से अठ खेलियां करता। नई संभावना गढ़ता, नई कलाकारियां करता। अब तो हर रोज वो धनुबाण से अठ खेलियां करता। नई संभावना गढ़ता, नई कलाकारियां करता। नई संभावना गढ़ता, नई कलाकारियां करता। वह अगले लेवल पे पहुंच चुका था। खुद से खुद की ही स्पर्धा निरंतर हो रही थी। आत्मविश्वास की बाछें प्रबलतर हो रही थी। खुद से खुद की ही स्पर्धा निरंतर हो रही थी। खुद से खुद की ही स्पर्धा निरंतर हो रही थी। आत्मविश्वास की बाछें प्रबलतर हो रही थी। आत्मविश्वास की बाछें प्रबलतर हो रही थी। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। वह नई नई संभावनाएं तलाशता था और उनको हल करता था। मन के शून्य में एकाग्र चित्त था। मन के शून्य में एकाग्र चित्त था। अक्षय ज्योति से अंतर मन ज्वलित था। अक्षय ज्योति से अंतर मन ज्वलित था। वह एकाग्रता के शून्य में पहुंच गया था। मन के शून्य में एकाग्र चित्त था। इस अवस्था में जाने के बाद जब मन इतना एकाग्र हो जाए और उस अवस्था में जाने के बाद लगने लगता है कि विद्या का वो हर ज्ञान समझ में आ गया है। मन के शून्य में एकाग्र चित्त था। अक्षय ज्योति से अंतर मन ज्वलित था। और मन में ब्लिसफुल लौ चलने लगती है। मन में एक संतुष्टि लौ चलने लगती है। और एकलव्य धीरे धीरे अपने अभ्यास से, और ऐसा अभ्यास से ही होता है, और एकलव्य धीरे धीरे अपने अभ्यास से उस स्थिति में पहुंच गया था। कठिन है क्या उसे खंगालता था। कठिन है क्या उसे खंगालता था। पुनः अग्रिम दिवस जा साधता था। वह हर रोज नया नया कठिनाइयां ढूंढता था और उसको साधता रहता था। उसको मन इतना एकाग्र हो गया था धनुष विद्या में कि वह धनुष विद्या में क्या क्या कठिनाइयां हो सकती है, क्या क्या लक्ष्य हो सकते थे, उस हर चीज को खुद सोचता था
और उसे अगले दिन जाके साधने की कोशिश करता था और अंततः साध लेता था। अटल चाह अनुशासन से जो राह नहीं चुनते हैं, वो परे सदा मंजिल आशा के कर्मरति बनते हैं। जिनमें अटल चाह और अनुशासन हो, वो आशा से भी ज्यादा सफलता ग्रहण कर लेते हैं। जहां सूचना पहुंचा हो उससे भी आगे जाते हैं, आसमान भी छोटा कर विस्तार महा पाते हैं, आसमान भी छोटा कर विस्तार महा पाते हैं। संकल्प उड़ाती परिकल्पित इच्छाओं से भी आगे कुछ, संकल्प उड़ाती परिकल्पित इच्छाओं से भी आगे कुछ। जब मनुष्य ठान लेता है तो कर जाता है पीछे सब कुछ, जब मनुष्य ठान लेता है तो कर जाता है पीछे सब कुछ। और इस तरह एकलव्य ठान कर धनुर्विद्या में पारंगत हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना